अंग्रेजी में मुस्तकबिल के बारे में बात करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खास तौर पर जब लफ्ज़ विल की बात आती है। लेकिन सच पूछें तो ये उतना भी पेचीदा नहीं जितना लगता है। चलें आज इसके राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या ग्रामर सिर्फ माजी, हाल और मुस्तकबिल का नाम है? अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन हकीकत में एक गहरा राज छिपा है जो अंग्रेजी को वाकई एक दिलचस्प जुबान बनाता है। और वो राज है सियाक व सबाक, यानी कॉन्टेक्स्ट। अंग्रेजी में सही जमाना चुनना सिर्फ ये देखना नहीं कि कोई काम कब हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि वो किस तरह से हो रहा है। इस बात को समझने के लिए हाल की एक सादा सी मिसाल देखते हैं। ये दो जुमले हैं, आई वर्क और आई एम वर्किंग। दोनों ही हाल की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क है मुस्तकिल बमुकाबला आर्जी का। जब कोई कहता है आई वर्क, तो इसका मतलब है कि ये एक मुस्तकिल हकीकत है, ये उनका काम है। लेकिन जब कोई कहता है आई एम वर्किंग, तो इसका मतलब है कि ये एक आर्जी काम है जो बस अभी हो रहा है। देखा सियाक व सबाक कितना अहम है। तो अब इसी मंतिक को मुस्तकबिल के ज़माने पर लागू करते हैं। ये वो मकाम है जहां अक्सर सीखने वाले थोड़ा उलझ जाते हैं, क्योंकि यहां इंतखाब करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं। अंग्रेजी में मुस्तकबिल के बारे में बात करने के कई तरीके हैं, जैसे विल, गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इन सब में से विल का इस्तेमाल अक्सर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा मकासद हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, किसी खास सूरत-ए-हाल के लिए सही ऑप्शन कैसे चुना जाए। बस यही जानना रवानी से अंग्रेजी बोलने की कुंजी है। इस चैलेंज को हल करने के लिए एक बहुत ही आसान फ्रेमवर्क मौजूद है। इसे हम विल के इस्तेमाल का फैसला करने वाला नक्शा कह सकते हैं। ये फैसला करने में बहुत मदद करेगा कि विल कब इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये देखें कि सूरत-ए-हाल रस्मी है या गैर रस्मी। अगर रस्मी है तो जवाब हमेशा विल ही होगा, और अगर गैर रस्मी है तो फिर ये देखें कि काम पहले से तयशुदा है या गैर मंसूबाबंद। चलें इस उसूल को अमली तौर पर देखते हैं। तकरीब 8 बजे शुरू होगी। ये एक रस्मी ऐलान है। अब चाहे ये मंसूबाबंद हो या ना हो, रस्मी सियाक व सबाक में विल ही सही इंतखाब है। और दूसरी तरफ ये मिसाल देखें, अरे मैं तुम्हें सब्वे तक छोड़ दूंगा। ये एक गैर रस्मी और अचानक लिया गया फैसला है। ये पहले से तयशुदा नहीं था, बल्कि इसी लम्हे एक पेशकश की गई। तो गैर मंसूबाबंद, गैर रस्मी सूरत हाल में विल बेहतरीन है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि विल कब इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं कि इसके साथ जुमले बनाना कितना आसान है, और ये वाकई एक अच्छी खबर है। बहुत सी जुबानों के बरक्स, जहां मुस्तकबिल के ज़माने के लिए फेल की शक्लें बदल जाती हैं, अंग्रेजी में विल के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत ही सीधा और आसान है। मुस्बत जुमलों के लिए साख्त है सब्जेक्ट, उसके बाद विल, और फिर फेल की बुनियादी शक्ल। मनफी जुमलों के लिए विल नॉट इस्तेमाल होता है, और सवाल पूछने के लिए विल को जुमले के शुरू में ले आते हैं। फेल की शक्ल कभी नहीं बदलती। और हाँ, कॉन्ट्रैक्शंस भी हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू में आई विल की जगह आइल और विल नॉट की जगह वोंट इस्तेमाल किया जाता है। बस याद रखें, रस्मी तहरीर या गुफ्तगू में मुकम्मल शक्लें इस्तेमाल करना ही बेहतर है। चलें अब एक माहिराना टिप की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसी आम गलती से बचने के बारे में है जो बहुत से लोग विल इस्तेमाल करते हुए कर जाते हैं। मसला उस वक्त पैदा होता है जब जुमले में इफ़ यानी शर्तिया शक आ जाए। बहुत सी ज़बानों में शर्तिया शक में भी मुस्तकबिल का ज़माना ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अंग्रेज़ी में इसका एक ख़ास उसूल है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। इफ़ आई विल विजिट ग्रीस आई विल कॉल यू कहना गलत है। सही जुमला ये है, इफ़ आई विजिट ग्रीस आई विल कॉल यू, यानी इफ़ वाले हिस्से में विल इस्तेमाल नहीं होता। तो कलीदी नुक्ता ये है, मुस्तकबिल की शर्तिया शक जो इफ़, व्हेन या एज सून एज जैसे अल्फाज से शुरू होती है, उसमें हाल सादा यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है, विल नहीं। ये एक ऐसा उसूल है जो अंग्रेज़ी की रवानी को बहुत बेहतर बना सकता है। तो आइए जल्दी से खुलासा कर लेते हैं। विल का इस्तेमाल 2 अहम सूरतों में होता है, तमाम रस्मी मुस्तकबिल की सूरत हाल के लिए, और गैर रस्मी, गैर मुनसूबाबंद या अचानक किए गए फैसलों के लिए। और आखिर में एक सोचने के लिए सवाल, मुस्तकबिल के ज़माने का इंतखाब लोगों के इरादों को देखने के अंदाज को कैसे बदलता है। जब कोई कहता है आई विल डू इट बमुकाबला आई एम गोइंग टू डू इट, तो इससे उनके अज़्म के बारे में क्या तासुर मिलता है। ये एक गौरतलब बात है।